हम अपने घर से कह के आए, आगे तो ठीक है, नहीं आए तो हम शहीद हो जाएंगे यूनियन के लिए, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ाई के लिए मानेंगे नहीं। तो 1 मिनट में 6 किसान मरते हैं, 1 मिनट में 6 मिनट में कितने किसान? 6 किसान मरते हैं, खुदकुशी करते हैं। एक सर्वे कराओ, आप तो पत्रकार हो, सर्वे कराओ। इतना बुरा हाल है, क्यों मरेगा आदमी? टाइम पे बच्चों की शादी नहीं क्यों हो रही, मरेगा? टाइम पे कुछ नहीं हो रहा, मकान नहीं उनके पास, जब पशुपालन नहीं किसी उनके के पास, घर क्या के करें? सामने कर्जे आके बैठ जाएंगे, कर्जा दिया नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? खुदकुशी कर ले। राष्ट्रीय आह्वान हुआ तो यहाँ हम लखनऊ की भूमि पे लाल हो जाएंगे, अगर उन्होंने हमें आदेश करा, चाहे हम यहाँ मर जाएं, हम इतने नहीं जाएंगे। पुलिस मारो, हमें गोली मारो, कुछ मारो, जो हमें टारगेट दे दिया जाएगा उस पर हम रुकेंगे वाले नहीं। अब किसान क्या करेगा? मर जावे जेल में, नहर में मर जावे जाके। भाई देखो, खेती तो करेगा, खेती तो वो करेगा, क्योंकि जब उसे माँ बाप ने जमीन दे रखी है तो खेती तो करनी है उसे, तो वो करेगा क्या? लेकिन अनुशासन बनाने में बहुत टाइम लगता है बाबू जी। अनुशासन, ये अब योगी जी कहते हैं हमारे सब काम कर रहे हैं हम किसानों के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप शिक्षा देख लीजिए, दवाइयाँ देख लीजिए, खेती में डीएपी देख लीजिए, खाद देख लीजिए, हर चीज में महंगाई है। हर तो साल बढ़ती है। हर साल बढ़ती है, लेकिन गन्ने का रेट 3 साल किसान से की बढ़ा जो नहीं है। फसल का रेट है वो ना तो किसान तय कर सकता, या तो बिचौलिए तय करेंगे, या सरकार तय करेगी। जो सरकार ने बिचौलिए लगा दिए वो तय करेंगे, तो इसलिए किसान ये मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जी, जो बड़े बड़े उद्योगपति, तो या तो बिचौलिए खत्म हो, जो सरकार चाहती है कि बिल्कुल हमारा सीधा सामने में हो, बात हो, लेकिन बात तो कर नहीं सकती सरकार। अच्छा, मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी भवन के पास में। आपको बता दें कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो सुबह 11 बजे से चल रहा है। इनकी क्या मांगे हैं, पहले हम जो एक किसान नेता है, जिला अध्यक्ष है, इनसे हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये बताइए कि क्या सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है, मामला क्या है, किस बात को लेकर आप लोग धरना बैठे हैं? बहुत भारी संख्या में यहाँ पे किसान भी दिख रहे हैं और पुलिस बल भी दिख रहा है। मैं मनोज त्यागी, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से। हमारा चकबंदी विभाग पे और गन्ना विभाग पे और खनन विभाग पे हमारा राष्ट्रीय आह्वान हुआ कि तीनों जगह धरना चलेगा। जो हमारा गन्ने का पेमेंट है, जितनी भी शुगर मिल है, सबने ऐसा हाल मचा रखा है, जो किसान गन्ने के ऊपर निर्भर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है और गन्ने पे ही निर्भर है हम। अगर हमारा गन्ने का पैसा नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे बच्चों की फीस देंगे और कैसे हम अपने घर का अपना पालन पोषण करेंगे? गन्ने की इतनी बुरी हालत कर दी है सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कहते थे कि मैं 15 दिन में पेमेंट करा दूंगा। उन्होंने गंगा के तट पे जाके कसम खाई कि मैं 15 दिन में पेमेंट कर दूंगा, जबकि लोगों का 1-1 साल का गन्ने का बकाया है। अभी दिसंबर का पेमेंट फैक्ट्रियों ने करा है। अगर गन्ने का हमें पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ से तो हम खेत में फर्टिलाइजर लाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीस करेंगे, कहाँ से ब्याह शादी करेंगे? और एक खनन विभाग है, डीएम साहब कहते हैं कि कहीं खनन होगा तो हम उसे रोकेंगे। आप हमें फोन करो, हमारे जनपद गाजियाबाद में इतना खनन हो रहा है और हम फोन करते हैं, प्रशासन को फोन करते हैं, वो एक झुट्टा एक गिदड़ा वाला पर्चा दिखाते हैं कि हम पे परमिशन है, लेकिन उन पर कोई परमिशन नहीं है। परमिशन जो मिलती है केवल 1 फुट खराब मिट्टी की मिलती है, जिसमें वे 7-7, 8-8 फुट। अच्छा, क्या लगता है इसके अंदर सरकार का हाथ है, अधिकारियों का हाथ है, या इसके अंदर जो भूमाफिया बैठे हुए हैं उनका हाथ? जो भूमाफिया उनका हाथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी तक तो बात ये पहुंचती नहीं, और अधिकारी जितने भी सब भ्रष्ट हो चुके हैं। सब मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा जोर कर रहे हैं, लेकिन उनके वहां तक बात नहीं पहुंचती। अधिकारी पैसा लेते हैं, खा जाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहा, उसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई? मुख्यमंत्री जी के अधिकारी इसलिए नहीं सुन रहे, उनकी बात नहीं पहुंचती। अगर हम योगी हेल्पलाइन पे भी फोन करते हैं तो वहां से भी हाँ तुम्हारा समाधान हुआ नहीं हुआ, समाधान कुछ नहीं होता, फोन बराबर आते हैं। समाधान कुछ नहीं तो फोन बराबर है। हाँ, अगर आज समाधान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार उस पर आह्वान पे हम चाहे 2 दिन हो जाओ चाहे 4 दिन हो जाओ, यहाँ चक्का जाम कर देंगे। अब मुख्यमंत्री जी के आवास पे रुकेगी जाके। मतलब आप लोग आए हैं तो सरकार से अपनी मनवा के जाएंगे, कुछ भी हो धरना देना पड़े, चाहे इतना लंबा धरना चलाना पड़े। राष्ट्रीय आह्वान हुआ तो यहाँ हम लखनऊ की भूमि पे लाल हो जाएंगे, अगर उन्होंने हमें आदेश करा, चाहे हम यहाँ मर जाएं, हम इतने नहीं जाएंगे। पुलिस मारो,
हमें गोली मारो कुछ मारो, जो हमें टारगेट दे दिया जाएगा उस पर हम रुकेंगे वाले नहीं। काफी भारी जो है पुलिस बल भी तैनात कर देगी आप लोगों पर। कितना भी पुलिस बल हो या हमें मार देवे, कुछ भी कर दें, धरती लाल हो जाए, राष्ट्रीय आह्वान पर कोई भी रुकने वाला नहीं है। ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आह्वान हुआ तो कोई भी किसान उल्टा जाने वाला नहीं है। ये वही किसान हैं जिन्होंने इससे पहले जो है एमएसपी को लेकर पूरा चक्का जाम कर दिया था। काफी टाइम तक ये लोग बैठे भी थे और काफी लोग उसके अंदर जो है शहीद भी हुए थे, लेकिन किसान जो है अपनी जगह से हटा नहीं था। ये बताइए कि सरकार कहती है कि हमने किसानों का भला किया है, हमने खाद को सस्ता किया है, हमने चीजों को कम किया है, हम किसान का सम्मान करते हैं, तो कहाँ तक ये सच्चाई है? खाद उन्होंने सस्ता करा है तो 5 किलो घटा दिया। ये बोरी कैसे? 50 किलो की थी, 7 किलो घटा। बोरी पहले 50 किलो की थी, फिर 45 की कर दी, अब 43 की कर दी। तो पैसा कहाँ घटा दिया? और वो कह रहे हैं किसान की दुनिया हो जाएगी। आज स्थिति यह है, किसान एक छोटा सा जन्मदिन करने में भी परेशान है। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड ना हो, वो अपने क्रेडिट कार्ड को बदल नहीं सकता। आपसे एक दूसरे से पैसा हेल्प लेगा और ब्याज जमा करके उस पैसे को जमा करेगा, तब जाकर हम लोन करते हैं। अगर जो गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने हाल रहा, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ तो 13 महीने का यही 13 महीने करके जाएंगे। ये बताइए कि क्या लगता है, किसान जो इस सरकार में परेशान है और काफी महंगाई को झेल रहा है, अजी कहाँ जेल रहा है? क्या लगता है आपको? भाई साहब परेशान तो हम हैं ही। हमें पूरी रात जागते हुए होगी ट्रेन में, और हम 8:30 बजे बैठे थे, पूरी रात ट्रेन होगी, पूरा दिन बेकार होगा। अब किसान क्या करेगा? मर जावे जेल में, नहरे में मर जावे जाके। भाई देखो खेती तो करेगा, खेती तो वो करेगा, क्योंकि जब उसे माँ बाप ने जमीन दे रखी है तो खेती तो करनी है उसे, तो करेगा क्या? लेकिन अनुशासन बनाने में बहुत टाइम लगता है बाबू जी। अनुशासन ये अब योगी जी कहते हैं हमारे सब काम कर रहे हैं हम किसानों के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ बताएंगे, क्या लगता है कि सरकार में किसान परेशान है, महंगाई को झेल रहा है? परेशानी तो है ही, बहुत ज्यादा परेशानी। सरकार कहती है कि हमने बहुत भला किया किसानों का। देखो सरकार के कहने से क्या होगा जी, जो धरती पर आएगा वो दिखाई देगा। अगर किसान परेशान ना होता तो यहाँ इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? अगर किसान का गन्ना टाइम से मिल जाता 15 दिन के हिसाब से, तो यहाँ 2 दिन से भूखे पड़े हैं किसान, क्यों पड़ते? और मरने के लिए तैयार हैं। आदमी क्यों मरेगा जब परेशानी होएगी? किसी के जी पे भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी, बहुत आहत है, बहुत ज्यादा अंदर से किसान बहुत टूटा हुआ है। अब अगर कोई लोन ले ले और 10,000 की उसकी आरसी कट जाए तो पुलिस वाले उसे घर से उठा लावे हैं। हमने तो देखा है कि किसानों को 50,000 लोन अगर वो नहीं अदा कर पाए जेल भेज दिया गया है। हाँ बिल्कुल भेज दें, उठा लावे हैं घर से। आरसी फाइल होते ही उसे पुलिस घर से उठा लाएगी, तहसील से नोटिस कट जाएगा, 10% उस पर और बढ़ जाएगा। 50,000 का लोन है तो 55 का हो जाएगा, 10% तहसील का लग जाएगा। और मिल वालों पे जो 25-25 करोड़ रुपए एक मिल पे पड़े और उनकी आरसी कटी हुई है, कहाँ उन्हें आज तक गिरफ्तारी भी ना हुई है उनकी, कोई कहने भी ना जाता। अच्छा ये बताइए कि क्या किसानों को लोन लेना इस सरकार में बहुत भारी है? जी भारी है। किस हिसाब से? पहले किसान के लिए जो ब्याज ज्यादा था वो 4% वापस आता था, अब 7 के 7% देना पड़ रहा है। हाँ जी, और वापसी की कोई वो नहीं है, क्योंकि बैंक वाले साहब कह देते हैं, मैनेजर भी कह देता है, बोले जी वापसी का हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। दूसरा, अभी आप जानकारी लेते हैं कि किसान को क्या दिक्कत है, जो महंगाई है वो झेल रहा है या नहीं झेल रहा है। आप शिक्षा देख लीजिए, दवाइयाँ देख लीजिए, खेती में DAP देख लीजिए, खाद देख लीजिए, हर चीज में महंगाई है। हर साल बढ़ती है। हर साल बढ़ती है, लेकिन गन्ने का रेट 3 किसान साल से की बढ़ा जो नहीं है। फसल का रेट है वो ना तो किसान तय कर सकता, या तो बिचौलिए तय करेंगे, या सरकार तय करेगी। जो सरकार ने बिचौलिए लगा दिए वो तय करेंगे, तो इसलिए किसान ये मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जी, जो बड़े बड़े उद्योगपति, तो या तो बिचौलिए खत्म हो,
जो सरकार चाहती है कि बिल्कुल हमारा सीधा सीधा सामान्य हो, बात हो, लेकिन बात तो कर नहीं सकती सरकार। अच्छा, कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो सब कुछ जो है किसानों का निजीकरण कर रही है और ये सब सारा जो उद्योगपतियों को देती जा रही है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है कहाँ और क्या कह रहा है? विपक्ष होगा कौन? विपक्ष कुछ नहीं है। जो किसान यूनियन अपनी आवाज उठा रही है अपने बैनर तले, केवल वही वो विपक्ष का रोल भी अदा कर रही है। विपक्ष तो केवल ईडी, सीबीआई और इन सभी जो विभाग हैं उनके जरिए दबा दिया गया। विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा, किसी की आवाज नहीं उठा रहा। लड़ाई किसान खुद लड़ रहा है। किसान खुद लड़ रहा है, स्वयं लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है। यहाँ बैठे हैं और 700, 800, 900 किलोमीटर दूर से आके यहाँ बैठे हैं। मैं मुरादाबाद से हूँ, मुरादाबाद में तहसील बिलारी है, वहां से मैं हूँ। तो बहुत बहुत दूर से किसान है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्या लगता है अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो क्या प्रोटेस्ट आपका जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन धरना, मर जाएंगे, मार देंगे हक के लिए, लेकिन वही जाएंगे नहीं, तालाबंदी कर देंगे। जब हमारा काम नहीं होगा तो काम किसी का नहीं होगा। लेकिन ये कहा जाता है अगर देश में अगर किसानों ने और छात्रों ने चक्का जाम किया तो देश का माहौल बदला है। बिल्कुल, ये तो हमेशा से रहा है। इससे पहले भी हो चुका है, आपको पता ही जी, पहले भी हुआ, ये तो हमेशा से हुआ है। अगर किसान और छात्र अगर अपनी आवाज अपने स्वयं से जब उठाते हैं और जब अड़ जाते हैं, अपना टारगेट मान लेते हैं कि हमें ये करना है तो करना है, फिर सरकारें हों या तुगलकी फरमान हो, सब वापस हो जाते हैं, जड़ें हिला देते, बिल्कुल जड़ें हिला देते हैं। कुछ भी हो जाए। हाँ, 2021 में हिलाई भी है, सब लोग। ऐतिहासिक रहा है, बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है, आज भी ऐतिहासिक है। आज भी 3-3 विभाग एक साथ घेरे हुए हैं, उसके बाद में भी अगर कहीं हमें संतुष्टि नहीं है, तभी तो नहीं है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। भाई, किसान ने गन्ना पैदा किया, पैदा करने के बाद में बेचा है अपना, उसके बाद में फरवरी में फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं हुआ, 50% पेमेंट नहीं हुआ, तो कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ है। लेकिन दुकान से आप उधार ले सकते हैं क्या? किसी व्यापारी से उधार ले सकते हैं क्या? लेकिन किसान क्या बेवकूफ है जो हर बार उधार ही देता रहेगा क्या? नहीं, कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? किसान मरेगा पिटेगा, ऐसे ही चलेगा। मतलब किसान मरेगा पिटेगा ऐसे ही चलेगा, क्यों? कौन सुनने वाला किसान की? कोई नहीं सुनेगा भैया, कोई किसने सुनी है बताओ? किसान की कोई नहीं सुनेगा। आज आप बहुत शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लग रहा है वो दुखी मर हो रही है अंदर से। किसानों के ये दुखी है इसलिए बल से, यार के बच्चे किसानों के बल से सरकारें बनती हैं और सरकारें फिर सुनती नहीं। प्रशासन, शासन ऑर्डर करता है, प्रशासन बंद कमरे में सौदे हो जावे उनके। अब तुम किसी भी अधिकारी को ले लो, कोई भी हो, उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करा के देख लो। एक अधिकारी पे 100 गुना आय से अधिक संपत्ति की मिलेगी, करवा दो जांच। एक किसान का अगर एक उसने थोड़ी सी फसल ज्यादा होगी ना और 2 रुपए ज्यादा आगे, अरे भैया, मुरादाबाद में, अरे भाई साहब क्या पूछो बस। अच्छा, हमने देखा है कि जिसके पास जिसने 500-500 करोड़ रुपए कर्जा लिया है वो जहाजों से घूम रहे हैं। किसान 50,000 ले ले और ना अदा कर पाए जेल जा रहा है। अरे भैया, मजबूरी है उसकी, सौदे बंद कमरों में बैठ के हुए तुम्हारे हमारे, हमें कहाँ पता चल पाएगी इनकी। किसान बैग भर के सरकार को नहीं दे सकता, लेकिन जो किसान बैग भर के सरकार को नहीं दे सकता, लेकिन उद्योगपति जितने हैं जो जहाजों से घूम रहे हैं 500 करोड़ लेके, वो बैग भर के दे सकते हैं सरकार को। सरकार को चला रहे हैं। अब सरकारें वो नहीं है जो स्वयं चल रही हैं, चला रहा है उन्हें कोई। भाई, किसान के पास कुछ नहीं है, किसान तो पैदा कर रहा है, चला रहा है जी, किसान के पास कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे अभी? कौन भाग गया? कई उद्योगपति ऐसे हैं जो बहुत मोटा पैसा लेकर भागे थे। नीरव मोदी है, बहुत है ऐसे। बताओ उनका क्या करा? गवर्नमेंट ने करा? कुछ नहीं करा किसी का भी। और अगर किसान कर देता ना थोड़ा सा भी तो जेल में डाल देते। तो कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से किसान ही परेशान दिख रहा है। सबसे ज्यादा परेशान किसान है, सबसे ज्यादा हर तरह से परेशान है। बच्चे सियाने हो रहे हैं, पैसा मिलने पड़ा है, किसको देंगे, कहाँ से लाएं? बताओ क्या होगा? हमारे कहने से तो कुछ होगा ना। तुम बहुत बारीकी से एक जांच करा लो किसानों की, जिसके घर में नौकरी ना हो पता नहीं है उस किसान की हालत देख लो। हमारे यहाँ अगर सर्वे आप कराओगे तो 1 मिनट में 6 किसान मरते हैं। 1 मिनट में 6 मिनट में कितने किसान? 6 किसान मरते, खुदकुशी करते हैं। एक सर्वे कराओ आप तो पत्रकार हो, सर्वे कराओ।
इतना बुरा हाल है, क्यों मरेगा आदमी? टाइम पे बच्चों की शादी नहीं क्यों हो रही, मरेगा? टाइम पे कुछ नहीं हो रहा, मकान नहीं उनके पास, जब पशुपालन नहीं किसी उनके के पास, घर क्या के करें? सामने कर्जे आके बैठ जाएंगे, कर्जा दिया नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? खुदकुशी कर ले, मानसिक संतुलन बिगड़ जावे। बहुत बुरा हाल है भैया, बस हाल खराब है। कहीं ना कहीं ये जो किसान है वो बहुत ही आहत है, बहुत ही परेशान है। वो जो बात कर रहे हैं बहुत ही इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम रोहित द्विवेदी है, मैं बांदा जिले से हूँ। द्विवेदी जी, ये बताइए जो किसानों का इतना बड़ा धरना चल रहा है, इस धरने के पीछे क्या मकसद है, क्या मामला है? जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोग सही साट काम नहीं करते, बैठे हैं कर्मचारियों से कहा था अपनी मनमानी कराते हैं। जैसे जो जहाँ जिस गांव में चकबंदी करते हैं तो अपनी बीवियों के नाम चक खरीद लेते हैं जमीनें। कौन अधिकारी जैसे कहा था हमारे यहाँ कहा था सिलेटा मौजा में एएन सिंह साहब ने खरीद लिया है, सहायक चकबंदी अधिकारी थे। लेखपाल ने अपनी बीबी के नाम खरीदा और सहायक चकबंदी अधिकारी ने कहा था अपने नाम खरीदा, रिश्तेदारों के नाम खरीदा, क्योंकि नेशनल हाईवे के किनारे की जमीन है। ना तो आज तक वहां से निर्धारण हुआ, ना तो पूर्णता नापी गई। 2883 बीघे का रकबा है जिसमें 1400 बीघा नापा ही नहीं गया। फिर भी कहा था फर्जी, कहा था प्रशासन को रिपोर्ट भेज दिया कि कब्जा परिवर्तन हो गया। कब्जा परिवर्तन होने को दिखा दिया गया, जबकि आंसर निर्धारण हुआ ही नहीं और धारा बांध की तैयारी कर दी गई। न किसी को पर्ची 35 दी गई, न तो कहा था किसी को कहा था कारपत्र 45 दिया गया। कहीं ना कहीं परेशान है आप? कहीं ना कहीं नहीं, सब कोई परेशान है। कोई कहा था जिस गांव में चकबंदी हो जाती है उस गांव में 10 साल डकैती नहीं पड़ती है, पुलिस वाले दरवाजे नहीं जाते हैं। और जो कहा था रोड किनारे की जमीन है घाटे कहा था चेंज कर दिए गए हैं। अभी कहा था राजा भैया द्विवेदी की 70 बीघे जमीनें गोल कर दी गई है। आज तक उससे ये नहीं बताया जा रहा कि तुम्हारी जमीन चली कहाँ गई। देखिए, किसानों का जो कहना है, उनका यह कहना है साफ तौर पर कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा लगातार हमारा धरना चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपने पिछले 2021 में देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने सरकार से अपनी बात को मनवा लिया था। रिहान के साथ मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे, लखनऊ।